नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम एलनाबाद के महासंग्राम में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। तो बड़ी जानकारी सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर। सिरसा विधायक गोपाल कांडा का तूफानी प्रचार लगातार जारी है। गोविंद कांडा के लिए गोपाल कांडा लगातार अपने प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में आपको बता दें कि गोपाल कांडा आज भी कई जनसभाएं करेंगे। जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। गोपाल कांडा और अजय चौटाला जनता को संबोधित करेंगे। छोटी ममेरा और पोहड़का में भी जनसभा करेंगे। मेहनाखेड़ा और चिलकनी में चुनाव प्रचार करेंगे। जन संवाद के जरिए एक नैरेटिव, एक परसेप्शन बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है और जन संवाद के जरिए उनकी समस्याओं को भी सुना जा रहा है जो हल्के में अलग अलग क्षेत्रों में बनी हुई है। तो सबसे ज्यादा जो समस्या निकल कर आई ग्रामीण क्षेत्रों से, वो अब तक बिजली और पानी की समस्या निकल कर आई है सामने और इसको लेकर लगातार अपने चुनावी प्रचार के साथ साथ गोपाल कांडा उन समस्याओं का निपटारा करने की बात कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि आचार संहिता खत्म हो जाने के बाद प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं का निपटारा किया जाएगा। जो सबसे जरूरी समस्याएं होंगी उनको सबसे पहले निराकरण किया जाएगा, उसका निपटारा किया जाएगा। तो बड़ी बात यहां पर यह है कि आज जेजेपी के अध्यक्ष सर्वेसर्वा डॉक्टर अजय चौटाला भी गोपाल कांडा जो कि सिरसा से विधायक हैं उनके साथ मौजूद रहेंगे। चुनावी प्रचार को धार देने का काम करेंगे। तो छोटी ममेरा और पोहड़का में भी जनसभा करेंगे। तो आज भी कई कार्यक्रम है और पूरी तरह से बिजी स्केड्यूल है। तो सिरसा विधायक गोपाल कांडा का तूफानी प्रचार लगातार जारी है। गोपाल कांडा अपने छोटे भाई और बीजेपी और जेजेपी के संयुक्त उम्मीदवार गोविंद कांडा के लिए लगातार चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं और आज उनके साथ आपको बता दें कि जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला भी उनके साथ रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रवि कालीरमन जुड़ गए हैं। रवि कालीरमन के बारे में भी आपको बता देते हैं। लगातार एलनाबाद के महासंग्राम को बहुत ही बारीकी से कवर कर रहे हैं और देख रहे हैं किस तरीके से राजनीतिक माहौल में बदलाव आ रहा है। रवि कालीरमन, फिलहाल चुनावी कार्यक्रमों को लेकर आपके पास अपडेट क्या है? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से आज के कार्यक्रम है, जो हलोपा के सुप्रीमो हैं और सिरसा से विधायक गोपाल कांडा, उनके साथ डॉक्टर अजय के संस्थापक हैं, वो आज दौरों पे रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं आज जो है 7 जो जगह की जनसभाएं रखी गई हैं। एक एलनाबाद शहर है, उसके अलावा 6 गांव हैं जिनमें जनसभाएं होनी है और तमाम जो जनसभाएं हैं उनको संबोधित करने के लिए डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और गोपाल कांडा दोनों ही एक साथ जाने वाले हैं। और जिस हिसाब से जो नैरेटिव जो क्रिएट किया जा रहा था, जिस प्रकार से जो बातें कही जा रही थी कि आप लोगों को गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा, उसके बावजूद तमाम जो जनसभाएं वो हो रही हैं और लगातार जिस प्रकार से जो स्मूथली जो प्रचार है बीजेपी का वो हो रहा है, उसी के दौरान आज करीब मैं पूरी जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यक्रम है उनकी बात करूं तो करीब 35 से ज्यादा ऐसी जगह हैं जिन पर आज जो है जनसभाएं करनी है, लोगों से रूबरू होना है। तो ऐसी 35 जगहों पर जो तमाम जो नेता हैं, मैं बात करूं बिजली मंत्री रणजीत सिंह या फिर डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा, गोविंद कांडा, गोपाल कांडा, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, तमाम जो लोग हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं, वो कहीं ना कहीं जनसभाएं करेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी का जो प्रचार प्रसार है वो काफी तेज हो चुका है। आखिरी चरण का जो ये प्रचार है, लगभग जो है 1 हफ्ते का जो समय है प्रचार में, उसमें तमाम जो लोग हैं, तमाम जो एलनाबाद के वासी हैं, उन तक जो तमाम जो उनकी जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं सरकार की, वो पहुंचाना है। जो नीतियां हैं, किस हिसाब से सरकार उनके लिए काम कर रही है, किस हिसाब से सरकार किसानों के लिए काम कर रही है। तो ऐसे में तमाम जो जानकारी है वो लोगों को दी जाएंगी और आने वाले समय में जो समस्याएं हैं उनका निपटारा जो है वो किया जाएगा। सबसे बड़ी मैं बात करूं, एक समस्या यहाँ है सेम की समस्या। करीब जो 98 करोड़ रुपए की लागत से जो काम होना था वो शुरू हो चुका है। यहाँ के जो एलनाबाद के जो निवासी हैं, सेम की समस्या जो काफी परेशान थे। लगभग 1000 एकड़ ऐसी जो जमीन है जिन पे कोई अनाज नहीं उग पाता था, जिन पे कोई फसल नहीं हो पाती थी, क्योंकि उन पर अमूमन जो है पानी खड़ा रहता था। ऐसे में
98 करोड़ रुपए की जो योजना है वो कहीं ना कहीं सरकार ने उस पर काम शुरू कर दिया है। ऐसे में सेम की समस्या से जल्द लोगों को निजात मिलेगी। उसके अलावा मैं बात करूं, जिस हिसाब से जो यहाँ समस्याएं हैं, जो सड़कों की समस्याएं हैं, जो तंग जो सड़कें हैं, उनको लेकर भी जो है खाका तैयार किया जा रहा है। माफ कीजिएगा, ये जो चुनाव आचार संहिता के बाद जो है तमाम जो कार्य हैं, तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं, उन पे काम शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा मैं बात करूं स्कूलों की अपग्रेडेशन, किस हिसाब से यहाँ स्कूल हैं, कहीं ना कहीं प्राइमरी और मिडिल स्कूल जो है वो काफी है। +2 के लिए दूसरे गांव में, दूसरे या शहर में जो है वो जाना पड़ता है, तो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं, तो ऐसे में स्कूलों को भी अपग्रेड किया जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधा है उसको भी कहीं ना कहीं सुचारू किया जाएगा। और ऐसे में तमाम जो चीजें हैं, कहीं ना कहीं बिजली पानी, मूलभूत जो सुविधाएं होती है, बिजली पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उस पर काफी कहीं ना कहीं फोकस किया जा रहा है। अस्पतालों के लिए CHC PHC का निर्माण किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा उनको डॉक्टर की है वो नियुक्ति की जाएगी। तो ऐसे तमाम जो काम है, तमाम जो एलनाबाद की जो समस्याएं हैं, उनको फोकस किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम विकास की राजनीति करते हैं, हम डेवलपमेंट की राजनीति करते हैं, तो उस डेवलपमेंट के तौर पर उसका एक खाका तैयार किया जा रहा है। सब लोगों से जो जनसभाएं हो रही हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये जानकारी जुटाई जा रही है कि आपके गांव में, आपके हल्के में, आपके शहर में क्या क्या समस्या है। और तमाम समस्याओं को सुलझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी है, उसके तमाम जो लीडर्स हैं वो आज चुनावी प्रचार में जाएंगे। और माफ कीजिएगा, जननायक जनता पार्टी और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो संयुक्त उम्मीदवार हैं गोविंद कांडा, उनके लिए प्रचार किया जाएगा। उनकी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की तरफ से एक बात जरूर कही जाती है, अगर आप सरकार में हिस्सेदारी डालते हैं, अगर आप सरकार के साथ आते हैं, तो आपके जो कामों की स्पीड है वो दोगुनी हो जाएगी। कहीं ना कहीं अब जो एलनाबाद वासी हैं और एलनाबाद के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस पे फोकस करने लगे हैं। अब वो चीज जिस हिसाब से कहा जाता कि किसान आंदोलन बड़ी भूमिका निभाएगा, किसान आंदोलन के चलते लोगों को गांव में जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा, ये जो पूरी जो चीज थी वो बिल्कुल तस्वीर जो है वो पलट चुकी है। अब स्मूथ बिल्कुल जो है वो प्रचार हो रहा है। तमाम जो लोग हैं गांव में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं जान रहे हैं, उनको आश्वासन दे रहे हैं। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं विकास और विकास के नाम पर फोकस कर रही है और विकास के नाम पर ही वोट मांग रही है। जी रवि, आपसे एक विषय को लेकर और बात करना चाहते हैं ताकि जनता तक भी ये जानकारी पहुंच सके, क्योंकि लगातार आप शुरुआती दौर से लेकर अब तक एलनाबाद उपचुनाव को बहुत ही बारीकी से देख रहे हैं कि कौन कौन इसमें अपनी भागीदारी निभा रहा है और किसके आने से इस चुनावी प्रचार में बल मिल रहा है। किसान आंदोलन को लेकर शुरुआत से लेकर जिक्र किया जा रहा था कि किसान आंदोलन इस बार हावी रहने वाला है। क्या किसान नेता जो कि सरकार से तमाम वार्ता करते रहे हैं, क्या किसान नेता का इस एलनाबाद उपचुनाव को लेकर कोई फोकस रहा है, कोई रणनीति रही है, या फिर कोई ऐसी चीज जिसमें बाधा डाली जा सके? वो किसान नेता जो लगातार सरकार के साथ 11 दौर की वार्ता में शामिल रहे हैं, क्या उनकी तरफ से इस एलनाबाद उपचुनाव को लेकर कोई रणनीति बनाई गई थी, या कोई ऐसा कोई किसान देखने को मिला हो जो लगातार विरोध प्रदर्शन में शामिल रहा हो? ये भी आपसे जानना समझना चाहते हैं, चूंकि दर्शकों तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये देखिए जिस प्रकार से लगातार विरोध की बातें की जा रही, तमाम जो किसान नेता हैं, SKM के जो लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का कहीं ना कहीं विरोध करते हैं। ऐसे में चुनाव है, चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो तमाम जो किसान नेता हैं, तमाम जो किसान लोग हैं, वो ये कहते हैं कि एक लोकतंत्र के तहत आने वाला ये पर्व होता है चुनाव। इस प्रकार हम लोकतांत्रिक जो देश में ये ऐसी जो प्रक्रिया होती है उसमें हम कोई बाधा नहीं डालेंगे। हालांकि जो लोग विरोध करना चाहते हैं तो कम से कम एक झंडा लेकर कम से कम दूर खड़े होकर विरोध कर सकते हैं। ऐसे में किसी नेता को, किसी लोगों को, किसी राजनेता को या फिर किसी सरकार के किसी नुमाइंदे को इस प्रकार से विरोध प्रदर्शन उनका नहीं किया जाना चाहिए। ये गलत है, ये अलोकतांत्रिक है। तो ऐसे में तमाम जो संगठन है, किसान संगठन है, किसान जत्थेबंदियां हैं, वो ये चीज समझ चुकी हैं। कहीं ना कहीं लोकतंत्र का एक हिस्सा होता है पर्व चुनाव, और उस चुनाव के तहत इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं वो कम से कम किसानों को बदनाम करने वाली होती है। तो ऐसे में तमाम जो लोग हैं, और एक जिक्र मैं करना चाहूंगा, गुरुद्वारा जो प्रकरण हुआ था उसमें कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक दल किसानों के साथ लग के अपना उल्लू सी। चले रवि, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करने के लिए। फिलहाल आपको बता दें कि इस मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए भाजपा प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर।
वीरेंद्र जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी वीरेंद्र जी, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी वीरेंद्र जी, सबसे पहला सवाल, आज फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार को, संयुक्त उम्मीदवार गोविंद कांडा को कहां पर खड़ा देख रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन, उसके प्रत्याशी, उसके कार्यकर्ता, उसके समर्थक चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। हम निश्चित तौर पर प्रभावी अंतर के साथ एलनाबाद का चुनाव जीतेंगे और एलनाबाद की जनता का इस सरकार में कमल के निशान पर हिस्सा, भागीदारी, अंशदान वो सुनिश्चित करेंगे ताकि सरकार चलाने वाला जो गठबंधन है उसकी गाड़ी में एलनाबाद का प्रतिनिधि सवार होकर एलनाबाद के विकास की गाड़ी को, जो कि लंबे समय से पटरी से उतरी हुई है, पटरी पर लाए और उसको फिर सरपट हम लोग मिलकर के तोड़ाएं। हमें अपनी जीत में कोई संदेह नहीं है। हमारे प्रतिपक्षी, उनके पास, जनता के पास जाकर कहने के लिए कुछ नहीं है। सत्ता में, सरकार में वे फिलहाल कहीं दूर दूर तक आ नहीं सकते, इसलिए करने को उनके पास कुछ नहीं है। हम सरकार में हैं, हम हर हाल में काम करने की स्थिति में है, काम कर रहे हैं और एलनाबाद जीतकर और अधिक काम कर सकेंगे, करेंगे, हम ही करेंगे जी। लेकिन जो दूसरे विकल्प जनता के सामने हैं, चाहे वो लोकदल हो, चाहे वो कांग्रेस हो, वो इस चुनाव में केवल और केवल समय और ऊर्जा बर्बाद करने के लिए मैदान में है। प्रजातंत्र है, चुनाव प्रजातंत्र का हिस्सा है, इसलिए उनके होने पर हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मतदाता अपने विवेक से जी सरकार में हिस्सेदारी का वर्ण करेगा, ठीक है, चयन करेगा। ठीक है प्रोफेसर साहब, मैं आपके पास लौटूंगा, आप बने रहें। चूंकि हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राय सिंह गुर्जर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राय सिंह गुर्जर जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद साहब। राय सिंह जी, कितना मुश्किल लग रहा है ये उपचुनाव? देखिए, मुश्किल और जो समस्या है वो भाजपा के लिए है। मैं इलाहाबाद के ग्राउंड से बात कर रहा हूं। यहाँ पर जी जो परंपरागत चौधर के रूप में इनेलो होती थी और जो लूट और केवल ठगे गठबंधन पिछले 2 साल से जेजेपी और भाजपा ने बनाया है जी, उसके खिलाफ आज जागरूक मतदाता निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। उन्हें तय कर लिया है कि हरियाणा प्रदेश में जो विपक्ष की सशक्त भूमिका है वो केवल कांग्रेस पार्टी निभा रही है। और इस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव के दौरान इनेलो के अध्यक्ष जी ने इस्तीफा दिया था भाजपा के साथ मिलकर, उसको लोग समझ रहे हैं, जनता जान चुकी है और समझते हैं कि इस निर्णायक मोड़ पर यहाँ पर जो है कांग्रेस एक विकल्प है, एक मजबूत सशक्त आधार है और आने वाला समय कांग्रेस का है। लेकिन कांग्रेस को ऐसा क्यों लग रहा है राय सिंह जी, कांग्रेस को ऐसा क्यों लग रहा है कि कांग्रेस ही विकल्प है? देखिए, विकल्प पूरे देश में, हरियाणा प्रदेश के लोगों में इस प्रकार पिछले 2 वर्षों से, जहां पर हमने पहले बड़ौदा उपचुनाव में भाजपा को काली बात दी थी, नगर निगम चुनाव में जमानत जब कराई थी, तो जनता हमारे साथ है। तो जहां तक किसान मजदूर की बात है, रोजगार की बात है, 2.5 करोड़ लोगों के आवेदन लेकर पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, 87 लाख मेरे युवाओं को प्रचार प्रसार के माध्यम से बता सकते हैं, लेकिन रोजगार नहीं दे सकते। आज सुरक्षा के मामले में हरियाणा पिछड़ रहा है, रोजगार के मामले में पिछड़ रहा है, व्यापारी का धंधा चौपट है। तो पूरा सामूहिक जो विपक्ष है, जो सामूहिक लोग हैं, वो समझते हैं कि केवल कांग्रेस एक विकल्प है। और जहां तक मेरे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं, इनको बताइए कि इनके जो प्रत्याशी है उनका गांव में लगातार विरोध। वीरेंद्र चौहान जी, मैं आपके पास से लौटूंगा। इनके पास कोई उम्मीदवार नहीं था, इन्होंने धक्के से पहले भाजपा भागी, बीजेपी चली गई और बाद में चुनावी रण जो है वो हलोता के सिर पर रखी। इनकी ब्रेक लगाइए। ठीक है वीरेंद्र जी, अपनी बात रखी। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ही विकल्प है। राय सिंह जी कितने बड़े राय बहादुर हैं, ये तो उनके तर्क और दलीलों से पता चल ही रहा है। राय सिंह जी भूल गए कि ये चुनाव 2 स्पष्ट विकल्पों में से चुनने का है। एक विकल्प हरियाणा की सरकार में प्रभावी भागीदारी, दूसरा विकल्प एक विपक्ष या दूसरे विपक्ष
एक नकारा विपक्ष या दूसरे नकारा विपक्ष की गोद में बैठना, कोई भी तर्कपूर्ण, कोई भी सूझवान विवेकशील मतदाता भला इन हारे हुए नकारे हुए लोगों के पास क्यों जाएगा? सरल सा सवाल है। इसमें कोई नैनो टेक्नोलॉजी लगाने की जरूरत नहीं है, कोई स्पेस टेक्नोलॉजी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, सीधी सपाट सी बात है। चुनाव किस चीज में से करना है? चुनाव उस व्यक्ति के बीच में से और सरकार के बीच में से करना है जिस व्यक्ति को पहले चुना था और उसने ये कहकर इस्तीफा दे दिया कि मैं तो किसान आंदोलन के पक्ष में इस्तीफा दे रहा हूं। साहब, जब आपने किसान आंदोलन के पक्ष में इस्तीफा दिया था, आंदोलन चल रहा है, सिंगू बॉर्डर पर उनके मित्र बैठे हुए हैं, तो फिर उनको वहीं बैठना चाहिए। विधानसभा में तो उठ के बाहर निकले हैं। तो लोग समझते हैं इतनी बात कि जो पहले छोड़ करके हमारे जनादेश को जो है लात मार करके, ठोकर मार करके विधानसभा से निकला, उसको वापस विधानसभा में किस लिए भेजना? एक बात। दूसरा, ये प्रतिपक्षी राय सिंह जी की, राय बहादुर साहब की जो पार्टी है, ये कहीं सरकार बनाने की स्थिति में है क्या इस उपचुनाव में? ये विकल्प कैसे हो गए? जी, मैं जवाब दे रहा हूं। ये स्वयं दूर कहीं सरकार के नहीं है। चुनाव सरकार बनाने का नहीं है, सरकार बनी बनाई सरकार ने ऐलनाबाद को हिस्सा चाहिए, ऐलनाबाद का प्रतिनिधित्व चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन देगा। ये भला कैसे दे सकते हैं? ये क्यों लोगों को गुमराह करने पे लगे? मैं बताता हूं, देखिए गुमराह कैसे कर रहे हैं। एक मजेदार अभी इनकी टिप्पणी जी, वीरेंद्र जी छोटी सी टिप्पणी, वीरेंद्र जी छोटी सी टिप्पणी जी, एक छोटी सी टिप्पणी। राय सिंह जी कहते हैं कि अभय सिंह चौटाला ने ऐलनाबाद की सीट विधानसभा की भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर छोड़ी। इससे बड़ा झूठ हो सकता है क्या संसार में? कोई जो व्यक्ति जी, राय सिंह जी मैं आपके पास लौट रहा हूँ, ठीक है, वो हमसे मिलकर इस्तीफा देगा। ये लोगों को बेवकूफ क्यों समझते हैं? अपनी बुद्धि पर तरस खाइए साहब। ठीक है वीरेंद्र जी, बिल्कुल जनता ही तय करेगी कि कौन सरताज होगा। राय सिंह जी छोटा सा कमेंट, वीरेंद्र जी बस, राय सिंह जी छोटा सा कमेंट, छोटा सा। वीरेंद्र जी को, चौहान साहब को जो बात कर रहे हैं इनको बताइए, छोटा सा कमेंट जी। अभय सिंह चौटाला की पार्टी जो लोकदल है और जो जेजेपी है वो सदैव भाजपा की ए और बी टीम नहीं है। और अविश्वास प्रस्ताव के दौरान इस प्रकार हमारी पार्टी के नेताओं लेकर आए थे, अभय सिंह ने हमारा साथ देने की बजाय इस्तीफा देकर भाजपा का साथ दिया। और रही बात, आप सत्ता में है भाजपा के लोग, आज भी लगभग 2 गांव ऐसे हैं जहां पर पानी की समस्या है, जहां पर सड़कें नालियां कच्ची पड़ी है और लोगों को विकास चलिए ठीक, देखिए शोर शराबा नहीं और कार्यक्रम को समाप्त करने का भी वक्त हो गया है। ठीक है वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। राय सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए। तो यहां पर आपने देखा कि तमाम राजनीतिक दल शुरुआती दौर से लेकर अब तक अपना अपना दावा तो कर रहे हैं जीत का, लेकिन सारी बात हमें जनता जनार्दन पर ही छोड़नी चाहिए, क्योंकि जनता जनार्दन ही तय करेगी कि उनके हलके का प्रतिनिधि कौन होगा, उनके हलके का सरताज कौन होगा। तो फिलहाल आपको बता दें, लगातार हम महा कवरेज जारी रखे हुए हैं और हमारे संवाददाता भी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारे साथ अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप कुंडू, फिलहाल चुनावी प्रचार को लेकर आपके पास अपडेट क्या है? देखिए, अगर हम चुनावी प्रचार की बात करें तो जिस प्रकार से लगातार धीरे धीरे करके मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे लगातार चुनाव प्रचार भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। और अगर हम आज बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं गोविंद कांडा, उनके चुनाव प्रचार की बात करें तो आज ऐलनाबाद शहर में उनका पूरे दिन का कार्यक्रम है। सुबह 9 बजे से लेकर के देर रात्रि तक उनके कार्यक्रम चलेंगे। इसके अलावा गोपाल कांडा की बात कर ली जाए, उनके साथ ही आज जो जेजेपी पार्टी है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके साथ है, डॉक्टर चौटाला जो है, अजय सिंह चौटाला उनके साथ है। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग टीमें भी गठित कर दी गई है। बड़े नेता हैं जो रणजीत सिंह चौटाला भी आज चुनाव प्रचार में रहेंगे, उनके साथ साथ डिप्टी स्पीकर आज चुनाव प्रचार में उतरे हैं, कर्णदेव कंबोज आज चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं। तो चुनाव की कमान संभालने के बाद लगातार जो मतदाता है उनसे संपर्क किया जा रहा है और नब्ज टटोली जा रही है कि आज का मतदाता चाहता क्या है, कितना विकास चाहता है। ये देखा जा रहा है कि मतदाता जो है
वो किस प्रकार का मन बनाए हुए हैं। 3 साल जो जिस प्रकार से सरकार के रहे हैं, तो मतदाता ये मन बनाए हुए हैं क्या कि वो तो अगले 3 साल विकास के जो है वो इलाहाबाद में गुजरे। अनूप, अगर बात करें फिलहाल चुनावी प्रचार किसका, यहां पर अगर एक तुलनात्मक विश्लेषण करें तो कौन आगे दिखाई दे रहा है चुनावी प्रचार को धार देता हुआ? तमाम राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों की बात करें या फिर उनके पूरे एक नेटवर्क और तंत्र की बात करें तो देखिए, इस प्रकार से शुरुआत में अगर चुनाव प्रचार चला था तो कहीं न कहीं हमें दिखाई दे रहा था कि INLD है वो काफी आगे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ता रहा और खास करके हम जो अब 1 सप्ताह बचा है इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी ने जिस प्रकार से अपना ग्राफ बढ़ाया है, जो मेहनत उन्होंने नीचे तक की, ग्राउंड लेवल तक की है, तो उससे लगातार इन्होंने आगे बढ़ोतरी की है। और अगर हम कांग्रेस के उम्मीदवार की वही बात कर लें यहाँ पर, तो अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा कि वो मुकाबले में है, लगातार पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जब धरातल पर रिपोर्टिंग की गई तो लोगों ने ये कहा कि कांग्रेस की टिकट है वो सिर्फ हारने के लिए दी गई है, और वो लगातार जो बीजेपी है यहाँ पर जिस प्रकार से अपना ग्राफ बना रही है, तो देखने को मिल रहा है कि दिन प्रतिदिन जो टक्कर है वो कांटे की होती जा रही है और ग्राफ लगातार बीजेपी का बढ़ता जा रहा है। हालांकि कांग्रेस के उम्मीदवार की जिस प्रकार से मैं पहले कह रहा था, लोगों में चर्चाएं भी होनी बंद हो चुकी है। यस जी, अनूप कुंडू, लगातार आप इलाहाबाद उपचुनाव को बारीकी से कवर कर रहे हैं, तो ऐसे में इस दौरान बहुत सी घटनाएं हुई हैं और बहुत से प्रकरण हुए हैं, चाहे बात गुरुद्वारा प्रकरण की हो, फिर उसके बाद चाहे कागदाना की रैली की हो जो बीजेपी ने की थी, जिसमें बीजेपी और जेजेपी के प्रदेशाध्यक्ष और तमाम बड़े नेता उसमें शामिल हुए थे। फिर उससे पहले की अगर बात हो, जो अभय चौटाला का वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वह साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे थे कि ये पैसा मैंने कब्जा धब्जा करके उनके साथ कमाया, यानी कि पवन बेनीवाल के साथ। तो इन सब प्रकरणों का, इन सब घटनाओं का जमीनी स्तर पर क्या असर दिखाई दे रहा है? जनता किस नजरिए से देख रही है, चूंकि लगातार आप लोगों से भी बात कर रहे हैं? बिल्कुल, यह जिस प्रकार से एक वीडियो वायरल हुआ था उसमें इनेलो के जो है उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो कांग्रेस का जो प्रत्याशी है उसने कब्जे करके हमारे साथ जो पैसा कमाया है उसे उसी से टिकट लेकर के आया। तो इस जो वायरल वीडियो ने है एक प्रकार से आग में घी डालने का काम किया और इलाहाबाद की जनता है उसको एकदम से उनकी आंखों के सामने जो पर्दा था उसको हटाने का काम किया कि किस प्रकार से अगर कोई नेता ये बात कह देता है कि कब्जे करके उनके साथ पैसे कमाए हुए, तो ऐसे में उनका विकास कैसे हो सकता है, उनका भला कैसे हो सकता है। और जिस प्रकार से आप गुरुद्वारा प्रकरण की बात कर रहे हैं, तो गुरुद्वारा प्रकरण के बाद कहीं कहीं लोगों में ये सहानुभूति जागी है कि एक जो प्रत्याशी है उसको अपना प्रचार प्रसार करने का पूरा हक है, और ऐसे में अगर उनका विरोध किया जा रहा है तो कहीं कहीं ये बात गलत है। उन्होंने मतलब आम जन ये कहता हुआ है कि अगर किसान विरोध कर रहे हैं या कोई पार्टी का दल का कोई व्यक्ति विरोध कर रहा है तो उसको विरोध करने का तो अधिकार है, लेकिन वो विरोध जो है सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए। कहीं खड़े होकर के किसी उल्लड़बाजी के साथ, पत्थरबाजी के साथ इस प्रकार से अगर किसी प्रत्याशी का विरोध किया जाएगा तो जनता ये लगातार कह रही है कि इस प्रकार के विरोध को भी सहन नहीं किया जाएगा। यस जी, और यहाँ पर बात करें कागदाना की रैली जो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी ने की थी, उससे फिलहाल कितनी राजनीतिक फिजा बदलती हुई दिखाई दे रही है, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि सारी चीजें ग्राउंड लेवल तक पहुंच रही है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल होता है। देखिए, कागदाना रैली की अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ी जनसभा, एक बहुत बड़ी रैली बीजेपी ने की और उसके बाद लगातार समीकरण बदलने शुरू हो गए और उस रैली में जितने लोग पहुंचे उसके बाद ये जो विपक्षी दल द्वारा ये बात फैलाई जा रही थी कि जो बीजेपी का उम्मीदवार है वो कहीं तस्वीर में नहीं है, तो उनकी वो बातें बिल्कुल बेईमानी लगने लगी, क्योंकि वहां पर जिस प्रकार से जनसमूह उमड़ा और हालांकि वहां पर कुछ किसान विरोध करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन ये भी चिन्हित किया गया कि उनमें अधिकतर विपक्षी दलों के लोग थे, क्योंकि किसान आज अपने खेतों में काम कर रहा है, किसान को फुर्सत नहीं है, किसान अपना विरोध करता है तो वो भी शांतिपूर्ण तरीके से करता है, हुल्लड़बाजी से नहीं करता। तो ये स्पष्ट हो गया था कि विपक्षी दल के लोग उस किसानों के रूप में आकर के कागदाना रैली में विरोध कर रहे थे, जो बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। बिल्कुल, और तार्किक निष्कर्ष यहाँ पर निकालें तो यहाँ पर बदलाव की बयार बहती हुई नजर आ रही है और बढ़ते समय के साथ, बढ़ते दिनों के साथ समीकरण भी बहुत तेजी से बदल रहे हैं। अनूप कुंडू, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। लगातार आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो लगातार चुनावी प्रचार जारी है और इलाहाबाद का महासंग्राम भी जारी है, लेकिन जनता जनार्दन पर हर चीज छोड़ दीजिए, क्योंकि जनता जनार्दन बहुत अच्छे तरीके से और बहुत बारीकी से मूल्यांकन कर रही है, आकलन कर रही है कि आखिरकार
जो कौन उम्मीदवार है वो उनके लिए बेहतर होगा, उनके हल्के के लिए बेहतर होगा, क्योंकि सारी बात घुमा फिराकर हल्के की है कि हल्के का विकास कौन कर सकता है और वो सामर्थ्य किसमें है। फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा।